हालातों और मुसीबतों के आगे गरीब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हालातों के आगे अपने आप को गुलाम बना लेना, अपने आप को बुज़दिल बना लेना, ये बहुत नाकामी की बात है। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुसीबत या कोई ऐसा दौर चल रहा है जिससे आपको लग रहा हो कि इसका कोई हल नहीं है और आप हार मान चुके हैं, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी एक हिरन की है जो गर्भवती थी और जिस जंगल में वो रहती थी वहाँ बहुत भीषण आग लगी हुई थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। उसने अपनी सूझबूझ लगाई और वो भागते भागते नदी की ओर गई। नदी की ओर भागते भागते उसे अचानक बहुत ज़ोरों से दर्द शुरू हो गई और उसे लग गया कि मेरे बच्चे अब इस दुनिया में आने वाले हैं। पर वो इतनी घबराई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कैसे और कहाँ अपने बच्चे देगी, क्योंकि जंगल में बहुत आग लगी हुई थी। जैसे ही वो नदी के पास पहुंची, उसने देखा कि उस नदी में तो बहुत सारे मगरमच्छ हैं, लेकिन किनारा बहुत ज़्यादा साफ था। जैसे ही वो हाफती हाफती नदी के पास पहुंची और पानी पीने लगी, भी उसे अपनी दाईं तरफ से कुछ झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। उसने देखा तो उस झाड़ियों के पीछे एक शिकारी उसकी तरफ अपना तीर किए हुए उसे शिकार बनाने के लिए खड़ा था। वो बेचारी हिरन और घबरा गई। वही पल बाद उसे अपनी बाईं तरफ से भी झाड़ियों में से कुछ हलचल सुनाई दी। जब उसने वहां गौर से देखा तो वहां शेर उसका शिकार करने के लिए उस झाड़ियों में छिपा हुआ था और ये हिरन बहुत ज़्यादा दर्द में थी। वो करती भी क्या, उसने सोचा कि अगर मैं बाईं तरफ गई तो भी मरूंगी, अगर मैं दाईं तरफ भागी तो भी मरूंगी, नदी में गई तो नदी में इतने सारे मगरमच्छ और इतनी गहरी नदी है कि वो कभी वापस बाहर नहीं निकल पाएगी, और अगर पीछे गई तो जंगल में भीषण आग लगी थी। कहने का तात्पर्य ये है कि वे चारों तरफ से ऐसी परेशानियों से घिरी थी कि हर मुसीबत उसके ऊपर आन पड़ी है और उसका बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसे ये चीज़ का एहसास हो गया तो उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, चलो मैं कम से कम जो मेरे आगे पानी है मैं उसे तो पी लूँ। जैसे ही हिरन पानी पीने लगी, वैसे ही ज़ोरों से बिजली कड़की। बिजली कड़कते ही हाथ में तीर कमान लिए खड़ा शिकारी, जो कि हिरन को अपना शिकार बनाने ही वाला था, गड़गड़ाहट की डर से उसका तीर उस गड़गड़ाहट की डर से उसके हाथ कांप के तीर का निशाना चूक के सीधे हिरन की बाईं तरफ खड़े शेर को जाके लगा। शेर को तीर लगते ही शेर अपनी जान बचाते और शिकारी पे हमला करते हुए शिकारी की तरफ दौड़ा और शिकारी शेर के डर से जंगल की तरफ दौड़ा। इस बीच हिरन अपनी सूझबूझ से बस अपनी प्यास बुझाती रही। तभी जोरों से आसमान से झमझम बारिश गिरने लगी और देखते ही देखते जंगल की आग बुझने लगी और वो बारिश इतनी जोर से पड़ी कि जंगल की सारी आग बुझ गई। ऐसे ही हिरन ने पानी पी के अपना सिर ऊपर उठाया और अपने दाएं बाएं देखा तो ना ही वहाँ शिकारी था और ना ही वहाँ शेर था। जब उसने पीछे देखा तो जंगल की सारी आग बुझ चुकी थी। इसी बीच हिरन भागते हुए एक ऐसे स्थान पे गई जहाँ वो आराम से अपने बच्चों को जन्म दे सके, और उसके बाद उसने प्यारे प्यारे 3 बच्चों को जन्म दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परेशानियाँ कभी आपको बता के नहीं आएंगी। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिस पे परेशानियाँ ना आई हो। बस परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकने और परेशानियों का डट के सामना करना है। अगर आप कभी ये भी सोचे कि हर दरवाज़ा बंद है, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अपना कर्तव्य करिए और देखना जब आप उस परेशानी से निकलोगे तो आप एक बेहतर, एक समझदार, एक सूझबूझ वाले इंसान बन के निकलोगे। तो कभी निराश मत होइए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस।